अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, माई सेल्फ हमना एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। तो आज हम एक नई टेक्निक इस्तेमाल करेंगे कैलीग्राफी करने के लिए। इसके लिए हमें गोल्डन लीफ चाहिए और लीफिंग ग्लू ही चाहिए। इसके लिए अलग ग्लू आती है। तो ऐसा है कि ये टेक्निक थोड़ी सी ट्रिकी और थोड़ी सी डिफरेंट है और ये ब्लैक पेंट इस्तेमाल करना है, क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम इसको टेक्निक को इस्तेमाल कर रही थी। तो मैं कुछ हार्ड की तरफ या कुछ क्रिएटिव की तरफ नहीं जाना चाह रही थी। मैं चाहती थी कुछ सिंपल ही हो, तो इस वजह से आई विल बी यूजिंग जस्ट ब्लैक पेंट बैकग्राउंड के लिए, और उसके ऊपर मैंने कैलीग्राफी करनी है गोल्डन लीफ से। ये टेक्निक मैंने इंस्टाग्राम पे बहुत दफ़ा देखी है। हर दूसरी रील में यही टेक्निक इस्तेमाल की जा रही होती है। बेसिकली आप ग्लू से कैलीग्राफी करते हो और फिर उसके ऊपर आप गोल्डन लीफ लगा देते हो, तो फिर उतने ही हिस्से में गोल्डन लीफ रहता है जितने हिस्से में आपने ग्लू लगाई होती है, और बाकी पूरा हट जाता है। तो वो बिल्कुल ऐसा ही लगता है कि जो है ना आपने गोल्डन पेंट से या गोल्डन कलर से आपने जो है ना वो कैलीग्राफी की हुई है। तो इट इज़ अ फन टेक्निक और आई एम सो मच स्केयर्ड राइट नाउ, क्योंकि जब भी मैं कोई नई चीज़ इस्तेमाल कर रही होती हूँ या नई टेक्निक इस्तेमाल कर रही होती हूँ तो मुझे एंजाइटी हो रही होती है कि यार मैं ख़राब ना कर दूँ, मैं डिस्ट्रॉय ना कर दूँ। तो बैकग्राउंड में मैं सिंपल जो ब्लैक पेंट होता है वो इस्तेमाल कर रही हूँ। अब ग्लू से मैंने जो है ना वो कैलीग्राफी करना स्टार्ट की है। इसकी अपनी एक अलग ग्लू आती है, तो आप पेंट से कैलीग्राफी कर सकते हो। थोड़ा थोड़ा दिख भी रहा होगा कि किस तरीके से हुई हुई है कैलीग्राफी। तो ये कैलीग्राफी करने के बाद हम इसके ऊपर गोल्डन लीफ अप्लाई करेंगे। और मैं नहीं चाहती आप लोग मुझसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस बांध लें कि ओ माय गॉड ये हम ना कितने प्रोफेशनली कर रही है, तो रिज़ल्ट्स भी बहुत अच्छे आएंगे। मैं पहले ही बता दूँ, इट वाज एक्चुअली अ मैस एंड आई एक्चुअली डिस्ट्रॉयड इट। एक्चुअली टेक्निक में कोई मसला नहीं है, टेक्निक वाज परफेक्टली फ़ाइन। मैं ऐसा नहीं कह सकती कि ये टेक्निक ख़राब है या टेक्निक बुरी है। मेरी कुछ गलतियाँ थी जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगी ताकि आप लोग वो गलतियाँ ना कर सकें। तो मेरी गलतियों से आप लोग सीखिएगा और आप लोग वो गलतियाँ नहीं कीजिएगा। पहली गलती जो मेरी थी वो ये थी कि जब आप कोई नई टेक्निक इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो ये मेरा सजेशन भी है कि कुछ बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ट्राई ना करें। मैंने वैसे तो बैकग्राउंड और वो हिसाब से यही सोचा था कि सिंपल ही रखना है, लेकिन मैंने सूरह फातिहा लिखी थी, पूरी कैलीग्राफी की थी फॉर आवर्स। आई रोट विद द ग्लू एंड देन यू नो उसके ऊपर ये गोल्डन लीफ लगाना। इट एक्चुअली टुक मी 4 to 5 आवर्स ना, 4 से 5 घंटों की मेरी मेहनत है। तो यही था कि जब आप कोई नई टेक्निक इस्तेमाल करें तो कॉम्प्लेक्स की तरफ ना जाएं। तो यही हुआ कि मैं कॉम्प्लेक्स की तरफ ज़्यादा चली गई, तो चीज़ों का आइडिया लेने में और काम का आइडिया लेने में थोड़ा सा मसला हो गया। सेकंड जो मिस्टेक थी मेरी वो ये थी कि ग्लू बहुत ज़्यादा मैंने थिन अप्लाई की थी। इसके लिए थिक ग्लू अप्लाई करना ज़रूरी है। थिक ग्लू अप्लाई करें और फिर उसको सेटल होने में, ग्लू को सेटल होने के लिए थोड़ा सा टाइम दिया जाए। उसके बाद आप जो है ना गोल्डन लीफ अप्लाई करें, तो दैट इज़ आइडियल। लेकिन मैंने बहुत ज़्यादा थिन ग्लू अप्लाई की और मैंने ये नहीं देखा कि जो है ना यार ग्लू सूख रही है, और फिर मैं बाद में जो है ना वो अप्लाई कर रही थी गोल्डन लीफ। तो उसकी वजह से ये हो रहा था कि वर्ड्स, अभी आप देखेंगे इसी में वीडियो में दिख जाएगा कि वर्ड्स जो हैं वो कहीं कहीं से गायब हैं, कहीं कहीं से तो वो नज़र आ रहे हैं लेकिन कहीं कहीं से गायब हैं। वो वही जगह हैं जो कि एरियाज़ ड्राई हो गए थे और फिर जो है ना वो चिपक नहीं पाए उसके ऊपर। ठीक है। सेकंड ये तो हो गई दूसरी गलती। तीसरी गलती मेरी ये थी कि मेरा जो बैकग्राउंड का पेंट था वो हल्का सा मॉइस्ट था, और मैं यही सोच रही थी कि यार इस पे तो नहीं चिपकेगा, लेकिन वो चिपक गया। ऐसी जगहों पे भी गोल्डन लीफ चिपक गया था जहाँ पे मैंने ग्लू अप्लाई नहीं की थी, तो ये भी मेरी गलती थी। तो ये गलतियाँ आप लोग मत कीजिएगा प्लीज़, और सीखिएगा। फिर होता ही है कि हार तो मैंने माननी सीखी नहीं है और उसको ये टेक्निक सीखनी तो थी ही। तो अब मैंने फिर से जो है ना दोबारा ट्राई किया और वो सारी मिस्टेक्स जो मैंने पहले की हुई थी उनको ओवरकम करने की कोशिश की। हाँ, एक और मिस्टेक मुझे अभी याद आई कि मैंने जो वर्ड्स लिखे थे कैलीग्राफी के वो एक दूसरे के बहुत करीब थे, जिसकी वजह से बीच में से जो है ना गोल्डन लीफ को निकलने की स्पेस नहीं मिल रही थी। तो ये भी एक है बात कि आप थोड़ा सा डिस्टेंस वर्ड्स के दरमियान रखेंगे।
ठीक है। तो इस बार मैंने ओवरकम करने की कोशिश की अपने सारे मिस्टेक्स को, और जितनी भी मैंने गलतियाँ की थी उन सबको, और दोबारा मैंने ट्राई किया, क्योंकि ऑब्वियसली कैनवस तो वेस्ट नहीं किया जा सकता, तो इसी को हमें यूटिलाइज़ करना था, किसी तरीके से रेस्क्यू करना था मुझे। एंड बीइंग एन आर्टिस्ट इट्स माय जॉब टू रेस्क्यू कैनवसेस। तो अब मैंने जो है ना बीच में या अल्लाह लिखा है ग्लू से, और उसके ऊपर मैंने दोबारा गोल्डन लीफ अप्लाई किया, एंड यू नो व्हाट, इट वाज ए सक्सेस। इस बार जैसा मैं चाहती थी, जैसा मैंने वीडियोस वगैरह में देखा था, रील्स में देखा था, इट वाज एग्जैक्टली लाइक दैट। जितनी भी मैंने अपनी मिस्टेक्स को इनकाउंटर कर लिया था, तो जितनी भी मिस्टेक जो पहली दफ़ा मुझसे हुई थी उन सब को मैंने ओवरकम किया इस बार, और इट वाज परफेक्टली फ़ाइन। इट वाज एग्जैक्टली हाउ आई वांटेड इट टू बी। तो अब हमें बॉर्डर को रेस्क्यू करना था जो हमने ख़राब कर दिया था। तो जितना भी ये जो है ना गोल्डन लीफ साइडों में से निकलता है, ऑब्वियसली हम उसे फेंक तो नहीं सकते, इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव। तो वही हम कलेक्ट करके उसको ग्राइंड किया है मैंने, और फिर ग्राइंड करने के बाद मैं उसी को बॉर्डर्स के ऊपर इस्तेमाल करूँगी। बॉर्डर्स को थोड़ा सा हम ग्लिटरी सा इफ़ेक्ट देंगे, और ये जितना भी मैस किया है इसको छुपाने की कोशिश करेंगे। ठीक है। तो बिल्कुल क्रश्ड मैंने ये गोल्डन लीफ इसके ऊपर अप्लाई किया है, एंड इट स्टार्टेड एक्चुअली लुकिंग सो गुड, एंड आई वाज सो हैप्पी। जितना बुरा मुझे पहले लग रहा था कि यार ये तो ख़राब हो गया है, आई ऑल्सो वांटेड टू गिव अप, बट देन आई वाज लाइक कि यार अगर गिव अप कर दिया तो सीखेंगे कैसे ना। तो इसी वजह से मैंने दूसरी बार ट्राई किया था, और इस बार ये बहुत माशाल्लाह बहुत प्यारा लग रहा था। आई वाज सो हैप्पी विद द रिज़ल्ट्स। तो आप लोग भी ट्राई कीजिएगा, और प्लीज़ मेरी वाली गलतियाँ मत कीजिएगा। थैंक यू सो मच।